तीसरी बात कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह मखलूक से उससे ताल्लुक को संवार देते हैं। आज हम चाहते हैं चचा राजी हो जाए, फुफो राजी हो जाए, बहन राजी हो जाए, और अजीब बात है ये रिश्तेदारियों के मामले हैं ही ऐसे। खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट, समझ ही नहीं लगती कि सबको कैसे राजी किया जाए। इंसान हैरान होता है, और जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं मगर पता नहीं रिश्तेदार हमसे राजी नहीं होते। इसके पीछे भी राज है। क्यों? कि हमने अल्लाह से अपने ताल्लुक को तो संवारा नहीं होता। मखलूक से ताल्लुक कैसे संवरेगा? तो फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह ताला मखलूक के साथ उसके ताल्लुक को संवार देते हैं। अगर इसकी मिसाल देखनी है तो नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को देखिए। एक वो वक्त भी था कि जब अपने रिश्तेदार नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाते थे। आप बाजार में आगे आगे दावत का काम करते थे और पीछे आपका चचा अबू लहब लोगों को कहता था कि ये शख्स गलत बयानी कर रहा है, तुम इसकी बात मत मानना। अपने मुखालफत करते थे। एक वो वक्त भी था। फिर एक वो वक्त आया कि जब अपनों ने मक्का मुकरमा में जीना तंग कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को देखकर कहा, बैतुल्लाह मैं तुझे कभी ना छोड़ता मगर मक्का के रहने वाले मुझे यहां बसने नहीं देते। मुबारक आंखों में आंसू थे और अल्लाह के हबीब जुदा हो रहे थे। फिर क्या हुआ? 10 साल के ही अरसे में हालात ने वो पलटा खाया कि जब आप आकर फातिह मक्का बनकर बैठे तो वही कुरैश थे जो कदमों में आकर पड़ गए और उन्होंने आपकी गुलामी इख्तियार कर ली। हिंदा ने कहा, जितने खेमे दुनिया में थे सबसे ज्यादा आपके खेमे से मुझे नफरत हुआ करती थी। आज जितने खेमे हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आपके खेमे से है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जो शख्स अल्लाह से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह मखलूक से उसके ताल्लुक को संवार देते हैं। फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, मुझसे जब भी अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, मैंने उस नाफरमानी का असर अपने मातहतों के अंदर देखा। ये रिफ्लेक्शन होती है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह मजा चखा देते हैं कि अपने जो मातहत होते हैं उनको नाफरमान बना देते हैं। अच्छा भाई तुम जरा इसको एक्सपीरियंस करो जरा। वो जी क्या करें, बीवी सुनती ही नहीं है, हजरत बस औलाद अफलातून बन गई है, हजरत बच्चे ने जलील कर दिया है। क्यों शिकवे होते हैं हमें कि हमारे मातहत हमारी नहीं मानते, जबकि हम अपने आका की नहीं मान रहे होते। फरमाते हैं कि जब भी मुझसे अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई, मैंने आजमा के देखा, या तो बीवी ने मेरी नाफरमानी की, या मेरी औलाद ने मेरी नाफरमानी की, या मेरे नौकरों ने, गुलामों ने, उन्होंने मेरी नाफरमानी की, या कम अज कम मेरी सवारी के जानवर ने मेरी नाफरमानी की। यह है अदले का बदला। अपने आका की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला मातहतों को नाफरमान बनाकर दिखाएंगे। इसलिए औलाद के शिकवे करने की जरूरत नहीं है, बीवी के शिकवे करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लीजिए, अल्लाह ताला मखलूक से हमारे ताल्लुक को संवार दे, सबके दिलों में मोहब्बत डाल देंगे। सैयदना अमीर मुआविया लानो ने खत लिखा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि उम्मुल मोमिनीन, आप उम्मत की मां हैं, आप मुझे कोई नसीहत फरमाइए। और वाकई उम्मुल मोमिनीन ने नसीहत करने का हक अदा कर दिया। वो नसीहत पढ़ के पता चलता है कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत याफ्ता होने का सबूत पेश कर दिया।
उम्म अल-मोमिनीन ने मुख्तसर जवाब लिखा, फरमाया देखें, अगर आप मखलूक को खुश करेंगे, अल्लाह को नाराज करेंगे, अल्लाह सारी मखलूक के दिल में तुम्हारी नफरत डाल देंगे। ये अंदर से तुमसे नफरत करते फिरेंगे। और अगर तुम अल्लाह को राजी करोगे, गो के मखलूक नाराज हो रही है, अल्लाह ताला इसी मखलूक के दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाल देंगे, ये सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। तो असल तो अल्लाह को राजी करना है। तो फरमाया कि तुम अल्लाह से अपने ताल्लुक को संवार लो, अल्लाह ताला मखलूक से तुम्हारे ताल्लुक को संवार देंगे। तो औलाद को नेक बनाने का सबसे आसान तरीका खुद नेक बन जाइए। जो खुद नेक बनता है और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से बाज आ जाता है, अल्लाह ताला औलाद को मुती और फर्माबरदार बना देते हैं। तो अब तक 3 बातें। जो शख्स अपने आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देते हैं। जो अपनी आखिरत को संवार लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया को संवार देते हैं। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने ताल्लुक को संवार लेता है, अल्लाह मखलूक से ताल्लुक को संवार देते हैं। हदीस मुबारका में है, जब बंदा इबादत करता है और अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, दआ जिब्राइल, अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और बतलाते हैं कि जिब्राइल, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों पर ऐलान करते हैं कि आसमान के फरिश्तों, अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं। ये ऐलान सुनकर सारे फरिश्ते उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आते हैं और जमीन पर आकर फिर ऐलान करते हैं कि लोगों, फलां शख्स से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं। सुम्मा यूदअ लहुल कबूल फिल अर्ज़, फिर अल्लाह उस शख्स के लिए जमीन में कबूलियत रख देते हैं। पराए अपने बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, मुखालिफीन के दिलों में भी अल्लाह उनकी मोहब्बत और अजमत डाल देते हैं। तो मखलूक से ताल्लुक संवारने का यह है सबसे बेहतरीन तरीका। किसके के पीछे भागेंगे, किस किस की मिन्नत से इमाजत करेंगे? बेहतर नहीं कि हम एक ही को मना लें। जिसने अल्लाह को मना लिया, अल्लाह ताला मखलूक के साथ उसके ताल्लुक को सारा ठीक फरमा देगा। चौथी बात कि जो शख्स दिन के आमाल को संवार लेता है, अल्लाह ताला इसके रात के आमाल को संवार देते हैं।